अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। याद होगा आपको कि जब मैंने ये लगाया था हल्दी का जितना भी सीड यहाँ लगाया था, उस वक्त एक चीज़ शेयर की थी कि हाउ टू रिमूव ट्री स्टम्प्स। तो हमारा तरीका ये होता है कि हम कॉपसिंग करते हैं किसी भी पौधे की, और वो इस तरह करते हैं कि ऑफ सीज़न में हम दरख्त को थोड़ा सा नीचे बॉटम छोड़ के काट देते हैं। ये तो अमरूद का पौधा है, इसमें तो आप डॉर्मेंसी नहीं होती, एवरग्रीन है, लेकिन इसको भी इसी तरह काटा है कि फिर उसके साथ से कितनी शाखें निकली हैं। और ये पौधे की फ्रूटिंग भी इससे बेहतर होती है और शाखें भी ज़्यादा बनती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई पौधा है जिसे ख़त्म करना है और उसकी स्टम्प रिमूव करनी है, तो ये दो दरेक के पौधे थे, यहाँ पर दरख्त थे जो हमने काट दिए। पहले हम इन्हें कॉपस करते रहे, देखा मेन ट्रंक को हमने काटा, उसके बाद छोटी शूट्स निकलती रहीं। इसी तरह इस पौधे को भी किया, लेकिन जब ये डॉर्मेंसी में होगा उस वक्त काटेंगे तो फिर ये दोबारा बाहर निकलेगा और अपनी पूरी ताकत के साथ ये फैलेगा। हमने इसे डॉर्मेंसी में नहीं, जब ये अपनी पूरे जौबन पे था उस वक्त हमने इसे जब काटा, तो उसके बाद जो शाखें निकली उन्हें हमने उसके साथ से तोड़ना शुरू कर दिया। तो जो भी शाख निकलती थी तोड़ देते थे, जो शाख निकलती थी उसे हम तोड़ देते थे। ये हमें बेनिफिट दे रहा था कि हमारी भेड़ें जो पाली थी उनके लिए फॉडर का काम दे रहा था, और यहाँ से हम शाखें काटते थे और इसको हम फॉडर के तौर पे इस्तेमाल कर लेते थे। तो नेचुरली ये इसी तरीके से सिलसिला चलता है कि लाइफ एंड डेथ साथ साथ है। जो ज़िंदा है उसे उसकी डेथ भी होनी है, नेचुरल होगी या एक्सीडेंटल होगी। तो ये दरख्त जो हैं, ये पौधे अल्लाह ने हमारी ज़रूरत के लिए इनको बनाया है कि ताकि हम इनसे अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। और हम ये समझते हैं कि इन पौधों को, दरख्तों को स्पेशली आप अगर वाइजली यूज़ करें, इनका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें, समझदारी से करें, तो ये आपको बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। तो बिल्कुल जो कुदरत ने उगाए हुए दरख्त हैं उन्हें नहीं काटना चाहिए, उससे हम एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम ख़ुद ट्रांसप्लांटेशन करते रहें, अगर हम ख़ुद पौधे लगाएं, दरख्त उगाएं और उसके बाद हम उनसे फ़ायदा हासिल करें, तो इस वक्त हमारे पास अच्छा खासा ट्री का स्टॉक है, जिसको हम देखें ये सामने गेट के पास ये ईंधन के लिए लकड़ी काफ़ी जमा है हमारे पास। अगले 1 डेढ़ साल 2 साल भी शायद अगर हम 100% लकड़ी पे गुजारा करना चाहें तो हमारे पास ईंधन के लिए इतनी लकड़ी मौजूद है कि हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हम इसके साथ साथ ये दरख्त हैं इनकी कॉपसिंग करते हैं, इन दरख्तों की करते हैं, इन्हें हम बढ़ाते जा रहे हैं। फार्म के बाहर जो इस साइड पे हैं उनको, शुमाल साइड पे जो हमारे ट्रीज़ हैं उनको करते हैं। ये कुछ दरख्त थे हमारे पॉपुलर के, जिन्हें काट के रखा था, तो नमी की वजह से बाज़ को तो फंगस लग गई। आज इनको यहाँ स्टैक कर दिया। इसमें दरेक भी है, शीशम है, पॉपुलर है। इसको देखेंगे कि अभी कंस्ट्रक्शन वर्क थोड़ा सा शुरू करना है, जिसके लिए छतें डालने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत होगी, जो बाले बनाते हैं। एक तो बड़ा शतीर होता है, छोटे जो होते हैं उसको बाले कहते हैं। अब उर्दू में शायद उसका कोई नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा कि क्या नाम है। इसके अलावा ये दरख्त हैं, इंशाल्लाह हम इन्हें भी इसी तौर पे इस्तेमाल करेंगे। पीछे वो आपने देखा शीशम सूख गया है, एक शीशम ये वाला सूख गया है। ये सडन डेथ की बीमारी है हमारे यहाँ, शीशम को बहुत बुरी तरह मुतासर कर रही है। एक ये यहाँ पर साइलेज वाली साइड पे कुछ दरख्त काट के रखे हुए हैं, इसमें दरेक है ज़्यादा और शीशम है टाली। शीशम का लकड़ी बहुत अच्छी होती है, दरेक की भी अच्छे इस्तेमाल में आती है, पॉपुलर इतनी अच्छी नहीं समझी जाती। तो यहाँ पर भी ये काफ़ी सारा ईंधन जो है लकड़ी है हमारे पास, लॉग्स पड़े हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब हम इसे रिमूव करके वहाँ पर ही एक जगह पर स्टैक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इनका क्या इस्तेमाल है। तो मेन मकसद ये है कि हम दरख्त लगाएं, और जब ख़ुद दरख्त लगाएंगे तो फिर उसे काटने में भी कोई हर्ज नहीं है। हम उन्हें काटें, उनका इस्तेमाल करें, जिस जिस काम के लिए लकड़ी है, जलाने के लिए इस्तेमाल करें, फर्नीचर के लिए, छतों के लिए। तो ये आज मेरी नज़र से गुज़रा कि वो बिल्कुल ड्राई हो गए स्टम्प,
और बाकी ये आप देखें पम्पकिन, हलवा कद्दू, ये जो ऊपर लटक रहे हैं यही बचेंगे, बाकी तो से हमसे कंट्रोल नहीं हो रही, मारने को जी नहीं चाह रहा। तो बहरहाल इंशाल्लाह देखते हैं कि 1-2 रोज़ मैं इधर ही हूँ, इसका कोई हल करते हैं कि कैसे हमने इसे कंट्रोल करना है, क्योंकि जहाँ पर जाली शाली भी लगाई होती है वो उसके नीचे से खुदाई करके गुज़र जाती है। अब इतना कॉम्पैक्ट पैक करके इतने सारे एरिया को मुश्किल हो जाता है, तो वो यहाँ से खुदाई करके इस ईंटों के साथ ही ये हमारी जाली, तो उसके नीचे से होके वो अंदर चली गई और काफ़ी उसने नुकसान किया। अस्सलाम वालेकुम।